रिस्ट्रिक्शन है, कोई चीज़ गवर्नमेंट ने बैन की है तो उसको फूड बिजनेस ऑपरेटर नहीं भेज सकता। जैसे गुटखा, खैनी, टोबैको, मसेरी, पान मसाला, खुली सिगरेट, ये जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट 2 न्यूज हिमाचल। खैनी गुटखा खुली सिगरेट बेचना कानून अपराध। सुंदरनगर में खाद्य सुरक्षा को लेकर कारोबारियों को बताए नए नियम। सुंदरनगर, भारत सरकार ने आयोडीन के बिना नमक, गुटखा, खैनी, खुली सिगरेट बेचना, पानी मिश्रित दूध, तेल युक्त घी, बिना उबला दूध का दही, मिनरल ऑयल युक्त दालें, कैल्शियम कार्बाइड से पकाए फ्रूट व सब्जियां, बिना वीआईएस पानी बेचना पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया है। मंगलवार को सुंदरनगर में सुंदरनगर व्यापार मंडल के सौजन्य से जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा लीलाधर ठाकुर ने विशेष रूप से शिरकत की और मौजूद कारोबारियों को सरकार के नियमों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि खाद्य वस्तुओं के परिवहन, स्टोर, बिक्री, उत्पाद व भंडारे के लिए लाइसेंस जरूरी है। उन्होंने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के अंतर्गत लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस लेते समय विवरण सही तरीके से भरने व नए नियमों सहित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस बैठक में फूड सेफ्टी ऑफिसर सचिन, सुंदरनगर व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण अग्रवाल, सचिव नवीन महाजन, संदीप बेक्टर, बीबीएमबी कॉलोनी व्यापार मंडल के प्रधान अश्वनी सैनी, सचिव नरेश बेदी, प्रवीण जैन, नगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, पार्षद नरेश वर्मा सहित शहर के खाद्य पदार्थ के कारोबार से जुड़े किराना, दूध उत्पादक, फास्ट फूड, कन्फेक्शनरी, दावा, हलवाई, कैंटीन, चाय व पान की दुकान, मांस अंडे की दुकानें, फ्रूट शॉप, होटल, केटरिंग, बेकरी इत्यादि जुड़े विक्रेताओं तथा निर्माताओं व विक्रेताओं ने भाग लिया। सुंदरनगर से अंसारी की रिपोर्ट। मैं यहाँ इसीलिए मेन जो स्ट्रेस था इस कैंप के लिए वो यही था कि जब भी आप अप्लाई करेंगे अपना मोबाइल नंबर, अपनी मेल आईडी उस पर देंगे। फिर अभी क्या हो रहा है, जितने भी लोगों ने लाइसेंस अप्लाई कर दिए, यूजर आईडी पासवर्ड साइबर कैफे वाले के पास है, तो सिस्टम लाइसेंस को कैंसिल करने से पहले, जैसे लाइसेंस किसी का एक्सपायर हो गया उससे पहले 10 बार मैसेज आता है, तो 10 बार मैसेज आएगा आपके मोबाइल पर, तो आपको याद आएगी कि मेरा लाइसेंस इतनी तारीख को खत्म होने वाला है। एक बार, दो बार, पूरे 10 बार आएगी, 10 बार मेल्स आएंगी, ऑटो जनरेटेड है। तो अगर वो ही मेल आईडी और फोन नंबर आपने साइबर कैफे वाले का डाल दिया तो वो उसका इंटरेस्ट तभी होगा अगर आपने उसको बोला होगा कि जी जैसे मेरी मेल आएगी तो बता देना, पैसे दूंगा, परमानेंट कस्टमर है। तो एफएसएसए ने उसको खत्म करने के लिए उनके लिए भी ये कर दिया हुआ है कि सबका इंडिविजुअल अपना अपना अकाउंट होगा, और आप सब लोगों की सुविधा के लिए अब जो आपका लाइसेंस नंबर है वही आपका यूजर आईडी है, वो तो भूलेगा नहीं। जो लाइसेंस नंबर है आप उसी में अपना यूजर आईडी डालो, पासवर्ड भूल भी गया तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप ही के फोन पर उसका पासवर्ड आ जाएगा। ऐसे ही देखेगा, ऐसा नहीं होगा जैसे पिछले एक्ट में होता था, पावर किसी को मिल जाती थी, सैंक्शनिंग की पावर किसी और को मिलती थी, उनके पास उस को देखने का टाइम ही नहीं होता है। और ये जो नया है ये सेल्फ रेगुलेशन की तरफ ज्यादा है। अभी हमारे नए एक्ट फूड सेफ्टी डिसाइड करेंगे, डिसाइड करने के बाद वो सैंपल उस जो रेफरल लेबोरेटरी होगी जिसको फूड एनालिस्ट से अबव एक स्टेप है, वहां से जो रिपोर्ट आएगी वो फाइनल होगी। तो ये जो प्रोसीजर है ये नए एक्ट में सम्मिलित किया हुआ है। और स्पेशल ट्रिब्यूनल, जो पुराना एक्ट था उसमें पार्ट टाइम मशीनरी थी इंप्लीमेंट करने वाली, और ये जो नया सिस्टम है इसमें क्या है, होल टाइमर जो भी काम करेंगे, जैसे अगर मेरे पास काम है तो मैं होल टाइमर इसी एक्ट से इंप्लीमेंट जो भी तेल होगा, जैसे हलवाई की कढ़ाई है तो हम उसको वहां जाके टेस्ट करते हैं ऑन द स्पॉट। जो भी तेल है, अब जो भी तेल होता है ना, जैसे एक बार गर्म करेंगे, अब आप बोलते हैं ये रिफाइंड है, ये डबल रिफाइंड है, जितनी बार तेल गर्म होगा वो उसकी क्वालिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं रिफाइंड नहीं, हमको कच्ची घानी। तो कच्ची घानी का क्या मतलब हुआ, वो उसमें उसको कम हीट लगी हुई है। आजकल तो हाइड्रोलिक प्रेस्ड तेल भी आ रहा है, तो हाइड्रोलिक प्रेस तेल हुआ कि उसको जरा भी टेम्परेचर नहीं लगा, वो हाइड्रोलिक प्रेशर से गया और कोल्ड प्रेस है, तो उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हम शिफ्ट करते हैं कि हमने जितने भी रिफाइंड, डबल रिफाइंड जितने भी तेल है उससे बच के हमने कच्ची घानी हम यूज करते हैं, या जैसे मस्टर्ड ऑयल ज्यादातर यूज करते हैं। तो उसमें जो टोटल पोलर कंपाउंड होते हैं वो कितने होते हैं, जैसे अब ये रिफाइंड है तो इसका स्टार्टिंग हुआ, इसमें कितने आए,
इसमें आ रहे थे 7.5। तो फिर इसको और दूसरा तेल होगा जो यूज किया हुआ है, तो उसमें रीडिंग बढ़ जाएगी। तो ये कहाँ तक जा सकता है? 25 तक। जैसे ही 25 से ऊपर हुआ, अब हरेक दुकानदार ऐसे तो नहीं होगा कि मैं 40,000 का टेस्टोमीटर रखूंगा जी इसके लिए, तो नहीं रखेंगे। तो आपने एक बार देख लेना है, क्योंकि जितने भी तेल है हरेक तेल का अपना अपना टेम्परेचर होता है जिसके बाद वो जलने लगता है। स्टैंडर्ड एक्ट के तहत जो नए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन फूड बिजनेस ऑपरेटर रिन्यू करवा रहे हैं, उसमें जो वो दिक्कतें फेस कर रहे थे उसको सॉल्व करने के लिए और ऑन द स्पॉट उनके मोबाइल नंबर और ईमेल को अपडेट करने के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम आज हमने यहाँ कैंप लगाया था सुंदरनगर में। उसमें जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं इस बारे में डिटेल में जानकारी दी। जैसे रिस्ट्रिक्शन है, कोई चीज़ गवर्नमेंट ने बैन की है तो उसको फूड बिजनेस ऑपरेटर नहीं भेज सकता। जैसे गुटखा, खैनी, टोबैको, मसेरी, पान मसाला, खुली सिगरेट, ये जो बैन की हुई है, या उसके साथ फूड आर्टिकल जैसे नमक है वो बिना आयोडीन के नहीं बिक सकता। तो इस बारे में एक दिन का जागरूक शिविर यहाँ सुंदरनगर के व्यापारियों के लिए लगाया था। FSSAI का जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सिस्टम है फॉस्कॉस, उसमें कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, खुद कहीं से, साइबर कैफे से भी अपना लाइसेंस मॉडिफिकेशन रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकता है। इसलिए मेरा सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वो उस पर अपना मोबाइल नंबर, वो ईमेल आईडी दे, ताकि जब भी सिस्टम उनको रिन्यूअल का मैसेज भेजे तो वो उनके पास आए, वो टाइम से अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सके। इसके साथ साथ व्यापारियों को ये भी बताया कि जैसे कोई तेल है उसको कितनी बार वो फ्राई करे, और कौन से एग्रीगेटर को जो रीपर्पज यूज कुकिंग ऑयल है उसको वो सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी FSSAI के इनिशिएटिव है उस बारे में ये सबको अवेयर किया। जो रूको इनिशिएटिव है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एग्रीगेटर सूर्या इन्वायरो करके कंपनी है जो अपना कंटेनर फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास रखेगी और अपनी उसकी गाड़ी जैसे महीने में पर्टिकुलर डेट पे आएगी और वो तेल कलेक्ट करके ले जाएगी, और 25 रुपये पर लीटर के हिसाब से ऑन द स्पॉट जो भी उस कंपनी के साथ फूड बिजनेस ऑपरेटर अपना एग्रीमेंट करेंगे उनको मौके पर पेमेंट देगी।